नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली का दम, जी हां, आज नगर निगम चुनाव को लेकर जोरों पर है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो यहां पर अपील कर रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर एमसीडी चुनाव से जुड़ी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बिना वोट डाले ही लौटे। अनिल चौधरी का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं मिला। बूथ के चुनाव अधिकारियों से शिकायत की गई है कि नाम क्यों नहीं है, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। तो बीजेपी को किसका साथ मिलेगा, क्योंकि 15 साल से सत्ता में काबिज है बीजेपी एमसीडी के। अब ये देखना होगा कि इस बार किसे जनता मौका देगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल चौधरी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की है इस चीज को लेकर और अभी जांच की जा रही है। वो जिस पोलिंग बूथ पर पहुंचे वहां पर जब लिस्ट निकाला गया तो उसमें अनिल चौधरी का नाम ही नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें ऐसे ही वापस लौटना पड़ा और अभी उन्होंने शिकायत दर्ज की है, जिसको लेकर अभी अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो एमसीडी चुनाव का शोर हर तरफ है। यहाँ पर मुकाबला जबरदस्त है। कहने को मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को लेकर जनता क्या सोचती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार भी किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लगभग 1349 किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मैंने अंदर पता किया, डिलीशन में भी नाम नहीं है और लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो ऑफिसर है मेरे साथ, ये भी चेक कर रहे हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है। क्या बात करेंगे? अभी मैं देखता हूं, अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूं। पहले मुझे ऑफिशियल कहा जाए कि हुआ क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है वोट में। तो अभी तक ना मुझे डिलीट के बारे में बताया गया, ना मेरा वोट अभी दिख रहा है लिस्ट में, लेकिन ये ऑफिशियली कुछ तो मुझे बताएंगे। उधर दिल्ली नगर निगम के सभी वार्ड के लिए वोटिंग चल रही है। ठंड के बावजूद भी मतदाता बड़ी संख्या में वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग वोटर में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला ज्यादा नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में गंदगी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी। इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इन 6 तस्वीर में अलग अलग जगहों के जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो दिखा रहे हैं। मटियाला, कृष्णनगर, टैगोर गार्डन, यमुना विहार, राजेंद्र नगर और तिलक नगर की ये तस्वीर देखिए, जहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र के इस महापर्व की, जहां पर हर किसी के पास एक मजबूत पावर है और इक्वल पावर है, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो कोई वीआईपी नेता हो। हर कोई यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहा है और ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है। कुल मिलाकर 2 घंटे भी हो चुके हैं और अभी भी वोटिंग लगातार जारी है। तमाम जो मतदाता है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। तमाम जगहों पर सिक्योरिटी के हाई टाइट इंतजाम है। अनिल चौधरी, जिन्हें थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, जिनका नाम ही नहीं मिला, उनका खुद भी ये कहना था कि अभी इसको लेकर जांच की जा रही है। हालांकि उनकी पत्नी ने वोट डाल दिया है, तो कुछ ये असुविधाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी इसको लेकर अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। तो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला है, तो वहीं सिसोदिया और हर्षवर्धन ने वोट डाल दिए हैं। तो बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अभी तक वोट डाल दिए हैं। अजय माकन समेत कई दिग्गजों ने अभी वोट डाल दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई दिग्गजों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। सभी नेताओं ने मतदान के बाद लोगों से घर से निकलने और वोट डालने की अपील की है। हरदीप पुरी ने भी ट्वीट कर दिल्ली वासियों से भारी मतदान की अपील की है। मनीष सिसोदिया ने वोट डालने के बाद जब बातचीत की मीडिया से, तब उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है गंदगी का। और हमेशा से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने इस बात का जिक्र किया है कि वो गंदगी से परेशान है और इस बार जनता गंदगी के बारे में सोचे। तो दिल्ली में मिनी सरकार के लिए वोटिंग चल रही है। अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मतदान किया जा रहा है और मतदाता देखिए लगातार पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार भी किया गया है।
बिल्कुल, तो एक तरफ जहां लगातार आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला है भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार के बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि घोटाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी तक कूड़े गंदगी साफ नहीं हुए हैं। तो ये लगातार सिलसिला अभी जारी है, लेकिन जो सबसे पावरफुल है वोटर्स, वो पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल खान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल, नेता बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल तो दानिश जी आपसे ही होगा कि क्या जो 15 साल का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन आप इस बार कर पाएंगे, क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत जबरदस्त है। और इसीलिए भी ये सवाल उठता है क्योंकि तमाम जो आपके बड़े बड़े नेता हैं वो अपने किला को बचाने के लिए दिखाई दिए राजधानी में, चाहे वो हिमाचल के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ तक आ गए यहाँ पर। जी देखिए, एमसीडी के द्वारा जो दिल्ली में काम हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है अपने कामों से। हम आश्वस्त हैं कि दिल्ली की जनता जो है पूरी तरह से जो है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करने जा रही है, क्योंकि हमने जो है वादे किए थे वो काम करके दिखाए हैं। और हमारा जो मुकाबला है, मैं मानता हूं आम आदमी पार्टी से है। वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिसके 67 विधायक हैं, दिल्ली में जिसका एक मुख्यमंत्री है, जिसके 3 मंत्री जेल के अंदर मसाज करा रहे हैं, जिसके मंत्री जो हैं, जिसके डिप्टी सीएम जो हैं, वो दारू के घोटाले के आरोप में जो है वो बड़ी चल रहे हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो दिल्ली की जनता ये जानती है कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को ला दिया जाएगा तो वार्ड के अंदर वार्ड में ये जो है शराब की दुकानें खोल देंगे। दिल्ली के अंदर से दिल्ली के लोगों के जो आज डेली सुबह में जो अलार्म की गाड़ियां आती हैं और पूरे घर से कचरा उठा के जो ले जाती हैं, वो कचरे की गाड़ियां बंद हो जाएंगी। लोगों जिस प्रकार से दिल्ली की जनता आज स्वच्छ वातावरण में नहीं जी रही है, जिस प्रकार से आज पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से यमुना के अंदर जो गंदगी है, उसी प्रकार से अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई तो उनके कचरे, उनके कूड़े भी घर में पड़े के पड़े रह जाएंगे। आदिल खान साहब, सारी बातें जो है उनके जहन में है। आदिल खान साहब, देखिए, कहना कि सीधा मुकाबला आप ही से है, दानिश जी ने कह दिया कि आप ही इनके कॉम्पिटिटर हैं, और सवाल ये भी उठता है कि इस बार जब आम आदमी पार्टी फुल एक्टिवनेस के साथ अगर उतरी है मैदान में तो क्या कोई रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर मतदान हो रहा है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी में। आज अपनी दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए, दिल्ली से कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए, लिंटर माफियाओं से मुक्ति पाने के लिए और एमसीडी के स्कूल अस्पताल भी बेहतर बनाने के लिए अपने घर से जरूर निकलें और वोट जरूर करें। आपका एक एक वोट दिल्ली को साफ करने में मदद करेगा। आपका एक एक वोट दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को हटाने में मदद करेगा। देखिए, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासित है। आज मैं कई सारे पोलिंग स्टेशन पर घूम के आया हूं। अपार गुस्सा है वोटर के अंदर। वोटर बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। उन्हीं वोटर्स को एक बार सुन लेते हैं। आपने वोटर्स का जिक्र किया है, वोटर्स का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, बिल्कुल जो साफ छवि का है उसी को वोट देना चाहेंगे और सबके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो मतदान करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजान अंसारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वो भी बता दें। नहीं, अरे मुझे फोन आ रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग स्टेशन से। आदिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, ये लगातार, क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं सफाई के मुद्दे पर तो बीजेपी कहती है कि भाई यमुना भी तो साफ नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री जब बार बार ये कहते हैं कि इस बार छठ पर वो तस्वीरें आप देखेंगे कि जब हम आएंगे और यमुना में डुबकी लगाएंगे, कब तक ये बात हम सुनते रहेंगे और यमुना आखिर साफ कब होगी? ये कूड़े हटाने का चुनाव है, ये दिल्ली को साफ सुथरा करने का चुनाव है। यमुना का चुनाव, प्रदूषण का चुनाव 2020 में हो चुका है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। जब विधानसभा का चुनाव आएगा हम उस पर भी बात करेंगे, पर आज का चुनाव दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का चुनाव है। आज का चुनाव दिल्ली को साफ सुथरा करने का चुनाव है। आज का चुनाव दिल्ली से आवारा पशुओं को हटाने का चुनाव है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा कर रखा है। दिल्ली का एक एक बच्चा जानता है। आज दिल्ली वाले खुलकर आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, झाड़ू पर मतदान कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि दिल्ली अब सफाई की तरफ जा रही है। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म होने जा रहे हैं। आदिल जी, ये तो अच्छी बात है कि दिल्ली सफाई की ओर जा रही है। आप कह रहे हैं कि ये तो सफाई का चुनाव है। यमुना के मुद्दे पर आदिल जी आप शांत हो रहे हैं, लेकिन आप ये तो बताइए ना कि अगर जनता ने आपको एक बार वोट दिया, आप कह रहे हैं कि इसका चुनाव तो पहले ही हो चुका है और जनता ने वोट दे दिया आम आदमी पार्टी को, जनता ने वोट दे दिया, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद मिला आपको, आप सरकार में आए, लेकिन उसके बाद काम तो करेंगे ना। आपको नहीं लगता कि अगर काम किया होता तो आप उसे गिनवा पाते, बजाय ये कहने के कि एमसीडी का चुनाव है तो वो सफाई का चुनाव है? अरे हमने काम किया और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि काम किया है, लेकिन निगम पूरा देश जानता है कि निगम का चुनाव किस लिए होता है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और भ्रष्टाचार को आप प्रदूषण की तरफ मत मोड़िए। देखिए, ये चुनाव दिल्ली की साफ सफाई का चुनाव है। आदिल जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी इस चीज के लिए कि मैंने एमसीडी के चुनाव में यमुना का मुद्दा उठा दिया, और आप मुझे बताएंगे कि यमुना के मुद्दे के बारे में मुझे आपसे कब बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर यमुना में गंदगी है, अगर यमुना में गंदगी है और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है, तो जनता इंतजार करे कि चुनाव का वक्त कब आएगा और आपसे चुनाव के हिसाब से बात की जाए। एमसीडी में अगर गंदगी है तो उस पे आपसे बात करें, लेकिन अगर यमुना के बारे में बात करेंगे तो आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इंतजार हमें उस चुनाव का करना पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि एमसीडी के मुद्दे क्या होंगे? बिल्कुल जवाब देंगे, आप सुन लीजिए। वहां के लोग परेशान और आप बता रहे हैं कि किस चुनाव में बात करना है? बिल्कुल जवाब देंगे, आप धैर्य से सुन लीजिए प्लीज। 2020 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने यह वादा किया था दिल्ली के लोगों से कि 2025 के चुनाव में हम दिल्ली के यमुना को साफ करके उसमें हम मिट्टी लगाकर दिखाएंगे। उससे पहले दिल्ली की यमुना साफ हो जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की एमसीडी में क्या किया, और अगर कुछ किया होता तो आज दिल्ली के अंदर 7 मुख्यमंत्री, 30 राज्य केंद्रीय मंत्रियों को उनको गलियों में न घुमाना पड़ता। आज दिल्ली की जनता जानती है। आप जो ये जानना चाहते हैं, एक जवाब मैं ले लेती हूँ दानिश जी से, एक जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मोहम्मद आसिफ जी के पास आएंगे। दानिश जी, देखिए, चुनाव किसी भी स्तर का हो और कहीं का भी हो, जहां हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वहां के हर एक कार्य को मैं गिना सकता हूं, चाहे वो एक सरकार के द्वारा एमसीडी का एक काम प्रदेश में, एमसीडी का एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी का एक काम। तो ये कहना कि मैं विधानसभा के चुनाव में अरे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का एक काम बता दे। आदिल जी सुन लीजिए ना, आदिल जी सुन लीजिए ना, दानिश जी क्या कह रहे हैं। जब आपको बुलाया गया था, आदेश जी ने जब बुलाया था, तब तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई गया नहीं। अब आप बोलने नहीं देना चाह रहे हैं, अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप शायद भूल गए कि खुले मंच पर चुनौती दी गई थी केजरीवाल साहब को, बुलाया गया था कि आप आइए और बताइए कि क्या काम किए गए हैं, और आप हमसे भी पूछिए कि हमने क्या काम किया, तब कोई नहीं गया। 15 साल में एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी जो बता रहे हैं ना सर, मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए, बोल रहे हैं वो, बताइए जी दानिश। चारों देखिए, एमसीडी का चुनाव है। अगर आप मुझसे केंद्र सरकार के बारे में पूछेंगे क्या काम किया, तो मैं बता सकता हूँ। आप पूछेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया, एमसीडी में क्या किया 15 साल में, एमसीडी में क्या किया, अरे एमसीडी में क्या किया 15 साल में, चुनाव एमसीडी का। आदिल जी सुन तो लीजिए, आदिल जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। और आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, चुनाव दिल्ली में हो रहा है। ठीक है दानिश जी, जल्दी से, ठीक है दानिश जी, जल्दी से दिल्ली पर बात करिए, एमसीडी पर बात करिए। ठीक है आदिल जी, जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड आदिल जी, आदिल जी एक सेकंड, ठीक है आदिल जी, चुप तो हो जाओ। हाँ दानिश जी बोलिए, सीधे तो मैं सुनूंगा। उत्तर प्रदेश की बात करने का दिन आज नहीं है, आज केंद्र सरकार के कामों कर रहे थे ना आदिल जी। आदिल जी, यमुना की बात तो दिल्ली में नहीं आएगी ना आपके हिसाब से, आपके हिसाब से यमुना के मुद्दे पर हम बात ना करें। आपके साथ आदिल जी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आउट ऑफ सिलेबस जब सवाल आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कहते हैं कि हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं चारों आदिल जी, जवाब देने दीजिए ना, आपके सवालों का जवाब वो दे रहे हैं जवाब। सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, आपके पास लौटेंगे आपके पास। दिल्ली के कूड़े पर दानिश जी आप जवाब दीजिए, दानिश जी आप जवाब दीजिए। चारों जी, ये ट्रिक है, किसी तरह से डिबेट को ड्रिल किया जाए ताकि जो एमसीडी ने दिल्ली में काम किए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से जनता तक ना पहुंचे, इसलिए ये बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, देखिए पिछले 5 सालों में बहुत सी जो एमसीडी के क्षेत्राधिकार के अंदर जो काम होता है वो सारे काम एमसीडी ने करके दिखाया है। चाहे वो 1600 स्मार्ट
1600 स्मार्ट स्कूल बनाने का काम हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा पार्क इको पार्क बदरपुर में 858 एकड़ करोड़ का बनाने का काम हो, चाहे दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले हमारे भाई बहन को पक्का मकान बना के फ्लैट देने का काम हो, चाहे दिल्ली के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट का काम हो, चाहे दिल्ली के अंदर जो है एवरेस्ट माउंटेन का जो पूरा का पहाड़ है उसकी हाइट कम करने का काम हो, लगातार उस पे काम किए जा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी, दिल्ली के अंदर बहुत मोहम्मद सारे आसिफ काम जी, हुए हैं। कूड़े का पहाड़ क्या कम हुआ? मैं तो ये कहूंगा, ये चुनाव सफाई का चुनाव है। हाँ। और सफाई कर्मचारी का चुनाव है। हाँ। तो सफाई कर्मचारी 60,000 दिल्ली के अंदर है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 13 के अंदर कि इनको पक्का किया जाएगा। एमसीडी के या दिल्ली सरकार के हूँ, अभी भाजपा कह रही है पक्का करेंगे। इनकी सैलरी तो रोक दी जाती है, 6-6 महीने तक सैलरी नहीं आती, ये हड़ताल पे चले जाते हैं। तो आप जब सफाई कर्मचारी को ही परेशान रखेंगे तो दिल्ली की सफाई कैसे होगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। आप उनकी सैलरी रिलीज कीजिए, उनसे काम कराइए, काम कराना चाहते हैं नहीं कर रहे, आप उनको पक्का कीजिए। हमारे भाई जो कर्मचारी हैं सफाई के, ये मुद्दा है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हमने बसों का क्या हाल कर रखा अपने रोडों पे। एमसीडी का काम है, हर जगह जाइए आपको बसों रोडों में मिल जाएंगे। उस पर कोई दिल्ली सरकार काम नहीं करती, ना ही एमसीडी काम करती है। और जो दिल्ली सरकार के अभी आदिल जी बोल रहे थे, हमने बहुत बड़ा काम किया, पानी के ऊपर सबसे बड़ा काम आपने किया। आज दिल्ली के अंदर पानी का क्या हाल है, गंदा पानी मिल रहा है लोगों को और बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। उस पर तो आपने काम किया नहीं। आप कह रहे हैं दिल्ली बदल देंगे, कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। आप जब भी कोई कोर्ट को कहना पड़ता है कि कर्मचारियों की सैलरी रिलीज कीजिए, जब दिल्ली सरकार सैलरी रिलीज करती है तो आप पब्लिक की आंखों में धूल ना झोंके। कांग्रेस का क्या विजन है? कांग्रेस का क्या विजन है इस बार? क्या कांग्रेस एक स्ट्रेटेजी के साथ है? हम, अगर हमारी सरकार जनता चाहेगी बनेगी तो हम दिल्ली को इंदौर की तरह बनाएंगे। हर कर्मचारी को पक्का करेंगे जो हमारे साथ दिल्ली की सफाई के अंदर काम करेगा। आदिल साहब, क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं? वो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। अरे इनके प्रदेश अध्यक्ष वोट नहीं डाल पाए हैं, ये सरकार बना रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ये लोग। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपना वोट नहीं डाल पा रहे हो, जिस पार्टी के प्रवक्ता को ये पता ना हो कि एमसीडी के क्या काम है और दिल्ली सरकार के क्या काम है, जो ये कह रहा हो कि पशुओं को पकड़ने का काम दिल्ली सरकार का है, उसके बात पर हंसना ही आएगा। देखिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मोहम्मद आसिफ जी बोलिए। मैं तो कह तो रहा हूं कि आम आदमी को पता तो कुछ है नहीं। जिस तरीके से घोटाला किया, ट्रांसपोर्ट घोटाला किया, नहीं पता है ना, ट्रांसपोर्ट घोटाला किया आपने, आपका ट्रांसपोर्ट हेल्थ घोटाला आपका सामने है। किस तरीके से हेल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर है, मसाज करा रहा है, उस पर आप बोलने को राजी नहीं है। आपको डर लग रहा है, मुंह में दम दे रही है। आपका एक मंत्री बाहर घूम रहा है, बार बार ईडी उसको बुला रही है, उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा मंत्री है जो जेल के अंदर बैठा हुआ और मंत्री बना बैठा है और सारी सुविधाएं ले रहा है? अनिल चौधरी हमारे साथ, अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी जी, ठीक है, एक सेकंड आसिफ जी, अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी वोट नहीं डाल पाए थे क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। अनिल चौधरी जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जी नमस्कार। अनिल चौधरी जी, क्या बात हो गई, वोट नहीं डाल पाए? अभी आपने इसकी शिकायत की है? जी बिल्कुल, मैंने इनके निर्वाचन आयोग ऑफिस में भी मैंने बात की है। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमें 5 मिनट दीजिए, बट लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है और यहाँ कोई अधिकारी बताने के लिए तैयार नहीं कि हुआ क्या है। बट मेरी वाइफ ने वोट डाला है। तो सवाल ये इलेक्शन आयोग को तय करना चाहिए। मैंने 2020 में वोट डाला, 19 में वोट डाला और जहाँ तक मेरी जानकारी में इस तरह की प्रक्रिया है इलेक्शन आयोग की, जो इस तरह के लोग होते हैं, पॉलिटिकल दल के लोग होते हैं, उनको ही विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखा जाता है। बट अफसोस यहाँ जो है इलेक्शन आयोग का ना तो कोई ऑफिशियल जवाब देने के लिए तैयार है, फिर किससे मिले, किससे संपर्क करें। और मेरे पास कंप्लेंट केवल मेरी नहीं है, लक्ष्मी नगर से कंप्लेंट आ रही है, ओखला से कंप्लेंट आ रही है कि काफी लोगों के वोट काट दिए गए हैं। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं, मुझे तो ये 100% श्योर हूँ। अभी मैं सुन रहा था इन सज्जन को, इनको बताना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये आदिल खान जी, उनका ये कहना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष ही कांग्रेस के वोट नहीं डाल पा रहे तो काम क्या होगा कांग्रेस की तरफ से? ये तो आदिल और ये बीजेपी के लोग बताएं, इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। आदिल जी बताइए, ओखला में या दूसरी जगह जो माइनॉरिटी और दलित विरोधी पॉलिसी बनाई, आप चुप रहे। आज अभी भी शिकायतें आ रही है, मैं आपको ऑडियो भेजता हूँ। और ये बताएं, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार में 2 लोग हैं, लोगों को रोका जा रहा है। हम उस परिश्रम के खिलाफ
कोर्ट में गए, हमने कहा चलो इलेक्शन अनाउंस हो गया, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता को तय करने दो, लेकिन जनता को भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मेरा विषय नहीं है, विषय तो इस जनता का है जो लाखों लोग मतदान करने से रोके गए हैं। और ये वो लोग हैं जो शायद भाजपा जिनको अपना दुश्मन समझती है, और इसमें आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनके जो नेता अरविंद, वो भी सहमति देते हैं। आज दलित और माइनॉरिटी एरियाज में कितनी वोट डिलीट कर दी गई हैं, उस पर कुछ ये जवाब दे पाएंगे। आदिल खान साहब, अदालत पे भी फैसला लेने से रोका जा रहा है, मैं बोल सकता हूँ। एक बार मैं पूछ लेती हूँ, आदिल खान साहब सुन रहे हैं आप अनिल चौधरी जी को? अभी आप ये कह रहे थे अनिल चौधरी जी ही वोट नहीं डाल पाए तो क्या काम होगा, क्या जवाब देंगे? देखिए अगर किसी का वोट डिलीट हुआ है तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन उसको संज्ञान में ले। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं यह जागरूकता की बात है। आरोप आप ही पे है, आरोप आप ही पे। मैं तो पैदा हुआ हूँ एक ऐसे परिवार में, हमारे कभी कभी कुछ लोग बीच में पंजाबी में कहते हैं ना, रुस जाते हैं, तो ठीक है, वो तो होता है परिवार के अंदर। बट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम्युनिटी के लिए किया है, और मैं उसकी इतनी लंबी लिस्ट में आपको गिनवा सकता हूँ, बट मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि सिख कम्युनिटी, बाकी भी सब हमारा साथ है। मैं वोट करके आता हूँ। तो हरदीप पुरी को आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे वोटर्स और वोट करें, क्योंकि समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, जितनी चर्चा हमने की। उम्मीद है कि जनता भी इन चीजों को सुन रही है और अपने आप फैसला लेकर वोट जनता डाल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।